सभी भक्तजनों को सब प्रेम नमन। भक्तों, आज मैं आपके समक्ष नारद भक्ति सूत्र के अष्टम अनुवाक के 66वें सूत्र की व्याख्या करने जा रहा हूं। यह 66वां सूत्र कह रहा है, त्रिरूप भंग पूर्वकम नित्यदास नित्य कांतात्मकम वा प्रेम एव कार्यम प्रेम एव कार्यम इति। अर्थात त्रिरूप भंग पूर्वकम, यानी तीन रूप जो हैं, सात्विक, राशि और तामसी, ये जो तीन गुण माने जाते हैं, तो ये तीन रूप का जो भंग जब हो जाएगा, इससे जब हम आगे निकल जाएंगे इनको खत्म करके, तब जो है कौन कौन सा, नित्यदास, नित्य कांता और प्रेम, यह जो रूप है आ जाएगा। और इस रूप के बल पर ही हम प्रभु के स्वरूप को पा जाएंगे, प्रभु के भाव को पा जाएंगे, और तभी हमारा कल्याण हो पाएगा। तो कहते हैं तामसी, राशि और सात्विक जो भक्ति हैं, क्योंकि अलग अलग गुण की अलग अलग भक्तियां होती हैं। तामसी भक्ति वाले ये तो मांस, मछली, मदिरा इन सबको भी चढ़ा देते हैं और इनके इस आधार पर भक्ति करते हैं। राशि वाले बहुत बड़े बड़े यज्ञ, हवन, भंडारा, भोज ये वो तय करते हैं। सात्विक पूजा वाले जो हैं वो मंदिर में या घर में और फल मूल से पूजा करके, व्रत उपवास करके इस तरह की भक्ति करते रहते हैं। लेकिन इन सबसे ऊपर उठ करके जो दास भाव है, मैत्री भाव है, कांता भाव है, प्रेम भाव है, तो ये वात्सल्य भाव, मधुर भाव के तहत ये सब आ जाएंगे। तो ये शांत भाव, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव, ये सब जितने भाव होते हैं, इन भावों के आधार पर जो भक्ति की जाती है ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। ये सब मधुर भाव के तहत ही आते हैं। जैसे कि हनुमान जी थे, वो दास्य भाव से करते थे। राधा जो थी वो कांता भाव से, प्रेम भाव से करती थी। सीता जो थी वो कांता भाव से करती थी। उसी तरह से यशोदा जो थी वो वात्सल्य भाव से करती थी। कौशल्या जो थी वात्सल्य भाव से करती थी। ऋषि मुनि जो हैं कोई शांत भाव से करते हैं। अर्जुन जो थे या श्री दामा जो थे वो सखा भाव से करते थे। सुग्रीव और विभीषण जो थे वे सखा भाव से करते थे, दास्य भाव से करते थे। तो भगवान को आप इनमें से किसी एक भाव में या इनमें से किसी दो तीन भाव के मिक्सचर में भी आप आराधना कर सकते हैं। जैसे कि पत्नियां होती हैं, वो प्रेमिका भी हो सकती है। खिलाएंगी, पिलाएंगी, रखेंगी तो माँ जैसा वात्सल्य व्यवहार भी कर सकती है। कामों में सहयोग कर करके वो सखा जैसा व्यवहार भी कर सकती है। तो आप कई भावों में रह करके भी आराधना कर सकते हैं। और उस तरह की आराधना से ही इन सभी आराधनाओं का जो मूल है, इनके पीछे चाहे दास्य भाव हो, चाहे सखा भाव हो, चाहे कांता भाव हो, चाहे मधुर भाव हो, चाहे वात्सल्य भाव हो, इन सभी भावों के पीछे वास्तव में प्रेम भाव ही होता है। प्रेम के वशीभूत होकर के ही मनुष्य
किसी के साथ कोई व्यवहार करता है, उसमें कुछ न कुछ प्रेम का अंश रहता है। और जब ईश्वर की बात होती है तो वहां तो शुद्ध प्रेम चाहिए, अनन्य प्रेम चाहिए। बिना अनन्य प्रेम के ईश्वर का साक्षात्कार असंभव है। तो नारद जी यही कह रहे हैं कि इन 3 गुणों के द्वारा जो भक्ति होती है, जिसमें कि आर्त भक्ति है, अर्थ भक्ति है, काम भक्ति है, तो इन सब भक्तियों से मुक्त होकर के और प्रेमा भक्ति में जब व्यक्ति आ जाता है, अनन्य प्रेम भक्ति में, चाहे दास भाव से, सखा भाव से, किसी भाव से आ जाए या इनमें सभी भावों से आ जाए, तो वह अंतिम अवस्था को प्राप्त होगा जिसमें कि ये सारे भाव भी शामिल हो जाएंगे और इन भावों से भी मुक्ति हो जाएगी। उसे वास्तव में रसानंद की उपलब्धि होगी, वह आनंदातिरेक में बहेगा और अंत में वो वैकुंठ धाम को प्राप्त होगा, मोक्ष को उपलब्ध होगा। हालांकि वह उसकी कामना भी नहीं करता। तो इस तरह से यह भक्ति का जो ये 8वां अनुवाक है, इसका यह 66वां सूत्र समाप्त होता है। ओम।